नमस्कार। मार्च 2020 के कोहराम के बाद बाजार लगभग डबल हो चुका है। निचले स्तरों पर पैसे लगाने वाले तो मालामाल हो गए हैं। रोज नए रिकॉर्ड बनते देख नए निवेशकों के मुंह में भी पानी जरूर आ रहा है। लेकिन मन में एक सवाल भी होगा कि बाजार का टॉप कब बनेगा। यही नहीं, बाजार अगर टॉप बनाकर फिसलता है तो करेक्शन कितना होगा, किन स्तरों पर बाजार ठहर जाएगा। बॉटम का सटीक प्रेडिक्शन करने के बाद इन सभी सवालों पर जी बिजनेस की टीम ने एक गहरी रिसर्च की है। हमने पिछले 20 साल के पैटर्न को स्टडी किया है और उसके बाद लेकर आए हैं ये खास शो। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। और सर, वो तो सुपर हिट रहा, बॉटम कब बनेगा, कैसे बनेगा, और तब से तो हमने देखा ना ही वो क्राइटेरिया गिरा और उसके बाद तो बाजार जबरदस्त एक्शन में रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो हम नई रिसर्च, नई स्टडी करके लाए हैं, ये क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? दीप, ईश्वर की कृपा से वो फॉर्मूला सही निकला। बॉटम कब और कैसे बनता है, वो भी इतिहास में पहली बार ऐसा था कि किसी ने कोशिश की कि बॉटम कब और कैसे बनता है उसका फॉर्मूला बनाया जाए। और तब हमें बड़ा डर लगा था कि हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो फॉर्मूला सामने रख रहे हैं, ये सही होगा या नहीं होगा। और वो सही हुआ। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, जो शो आज हम कर रहे हैं जिसमें 3 सवालों के जवाब हम देने जा रहे हैं। पहला, बाजार में करेक्शन कब आ सकता है। दूसरा, कितना आ सकता है। और इस बुल रन में बाजार कितना ऊपर जा सकता है। ये रिसर्च बॉटम के फॉर्मूला से ज़्यादा मुश्किल रिसर्च है। इस रिसर्च में ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसकी वजह बताऊं कि बाजार कितना गिर सकता है। अब वो रिसर्च बड़ी आसान लग रही है हमें। एक तो ये कि हम कर चुके हैं, दूसरा ये कि वो सही भी हुई है। लेकिन अब देखते हैं पीछे मुड़ के, तो ये लगता है कि अरे कब कितना गिर सकता है, उसमें तो लिमिट है ना। करेक्ट। जीरो तो नहीं हो जाएगा जी, है ना। तो आपको पता है कि गिरने के मामले में आप है ना ज्यादा सही डेटा एनालिसिस और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बढ़ने के मामले में तो इसका इज द लिमिट। करेक्ट, राइट, करेक्ट। वो कहां तक ऊपर जा सकता है ये किसी की भी सोच के बाहर है। जी। तो इसलिए ये वाली रिसर्च ज्यादा मुश्किल है। और इसमें मैं ये कहना भी चाहता हूं और बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि इस रिसर्च को लेकर कॉन्फिडेंस कम है जी, बॉटम फॉर्मेशन के मुकाबले में। क्यों कि ऊपर जाने के लिए लिमिट नहीं है, करेक्ट। नीचे जाने के लिए हमारे पास लिमिट है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करना होगा। हम एक कोशिश कर रहे हैं सही एनालिसिस करके उसको उसके बेसिस पे आगे एक अंदाजा लगाने की कि क्या हो सकता है। देखते हैं, अब डेटा आपके सामने रखता हूं फिर। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम आपके लिए। 3 बड़े डेटा पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और आशा है कि सही जवाब भी हम लेकर आए हैं। सर, समझाएं फिर कि जो इस स्टडी के लिए हमने किस तरह का डेटा एनालाइज करा है। देखिए, मैंने 2 बुल रन, 2 बेयर मार्केट और 2 बुल रन, इनको एनालिसिस किया। ओके। 2001 में बेयर मार्केट खत्म हुआ, बड़ी मंदी होकर जो 2001 में बना, और 2001 से 2004 तक बेहतरीन बुल मार्केट चला। तो पहला हमने उसका विश्लेषण किया। दूसरा, 2008 में जो बेयर मार्केट था, जहां खत्म हुआ, बॉटम बना, वहां से 2010 तक तगड़ा बुल रन बना। ओके। तो ये 2 बेयर मार्केट और बुल मार्केट हमने आज के सेशन में एनालिसिस करने की कोशिश की है। कि 2001 में 854 का लोएस्ट लेवल बनाया था निफ्टी ने, और जनवरी 2004 में 1982 का हाईएस्ट लेवल बनाया था। तो ये निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों पर लगभग 132% मार्केट बढ़ा उस पीरियड में। ठीक है। अक्टूबर 2008 से नवंबर 2010 के बीच में दूसरा बुल रन आया, जहां मार्केट 150% बढ़ा, 2524 का लो और 6312 का हाई। ये आपके लिए 2 लेवल जो आपको ध्यान में रखते हैं। तो ये 4 लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे एनालिसिस को की। तो पिछले 2 बेयर मार्केट और उसके बाद के 2 बुल मार्केट, वो किस तरह से हुए, और उसके बेसिस पर ये बेयर मार्केट जो 7610 की निफ्टी की क्लोजिंग पर खत्म हुआ 23 मार्च को, उससे हम आगे कितना जा सकते हैं, ये हमने अंदाजा लगाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो हमने अंदाजा तो ये लगा लिया है सर कि आगे कितना जा सकते हैं। एक जो बाजार में जब भी तेजी आती है सर, और इतनी तेज रफ्तार वाली तेजी आती है, तो लोगों को डर लगने लगता है कि क्या टॉप बन गया है, क्या करेक्शन आएगा, क्या गिरावट होगी। तो करेक्शन और टॉप की तो हम बात करेंगे सर, पर अगर ऐसी तेजी वाले बाजार में करेक्शन मानना है तो आपकी करेक्शन की एनालिसिस क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो क्या करेक्शन आ सकता है? तो उसके पहले आपको यह भी समझना जरूरी, करेक्शन क्या है। इंट्राडे भी होता है, वीकली भी होता है, लंबा भी होता है। तो पहली चीज तो ये कि जो 3 से 5% की रेंज में करेक्शन होता है,
वो रनिंग करेक्शन और उसको मैं करेक्शन नहीं मानता इस स्टडी के पर्पज से। ओके। क्योंकि आप बड़े लंबे ट्रेंड की बात करें जी। जैसे कि 13,700 से निफ्टी गिरा 13,113 125 पर आया घूम गया, वो रनिंग करेक्शन है। तो 5% तक के करेक्शन आमतौर पर रनिंग करेक्शन है। 5% से ज्यादा अगर मार्केट कहीं किसी लेवल से नीचे आ रहा है वो साइजेबल करेक्शन है, और वो करेक्शन को एनालिसिस करने की हमने कोशिश की। तो जहां भी बुल रन में 5% से बड़ा करेक्शन आए वहां पर लोग हिलते हैं थोड़ा, फिर उनको लगता है टॉप तो नहीं बन गया, तो इसलिए हमने 5% से ज्यादा के करेक्शन को भांपने की कोशिश की। अब 5% से ज्यादा मतलब कितना? 5% से आमतौर पर 15%। इस बीच में जो करेक्शन आते हैं उसको हम आज विश्लेषण करेंगे। 20% से ज्यादा करेक्शन को हम करेक्शन मानते नहीं, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ। कि अगर मार्केट अपने टॉप से 20% गिर जाए मतलब आप बेयर मार्केट खत्म हो चुका है, बुल मार्केट खत्म हो चुका है और बेयर मार्केट में जा चुके हैं, मंदी में जा चुके हैं, तेजी खत्म है। तो इसलिए 20% से ज्यादा टॉप से गिर गए तो मंदी शुरू, तो वो भी छोड़ दीजिए। 5% से नीचे के भी छोड़ दीजिए। तो 5 से लेकर 20% के बीच में करेक्शन जो है उसका विश्लेषण करेंगे। तो सर यही बात है कि जो कभी आपको उतार चढ़ाव दिख गया, कभी किसी दिन बाजार 2-2.5% गिर गया, उससे ट्रेंड नहीं बदलने वाला है। उसको ना बिल्कुल नहीं बदलेगा। हाँ। ट्रेंड तब बदलेगा जब बड़ा करेक्शन आए आपके लिए, और वो मंदी 20%, 5 से 15% 20% की रेंज के करेक्शन को वो कब आ सकता है वो आज बताएंगे। तो ये एक मेन एनालिसिस हमारे डेटा पॉइंट का हो गया। तो फिर पहले बताएं सर कि आएगा अगर करेक्शन तो कब आएगा? देखिए, करेक्शन के लिए हमने बेस क्या लिया है जी। आमतौर पर बेस टॉप से लेना चाहिए, हमने बॉटम से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बॉटम हमारे पास है, टॉप हमारे पास है नहीं जी। तो हमने 7,610 का जो 23 मार्च का निफ्टी का लोएस्ट लेवल था वहां से लिया है। अब उसमें 2 कैलकुलेशन है दी। अब हम यहाँ उस लेवल से 90% से ऊपर आ चुके हैं। बॉटम से 7,610 का लोएस्ट लेवल था, वहां से 90% ऊपर आ गए। 14,460 90% होता है जी। दो फॉर्मूला लगाने हैं 2 वक्त में, एक 2004 का बुल रन और दूसरा 2009-10 का बुल रन जी सर। तो 2001 से लेकर 2004 के बुल रन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी सर, कि करेक्शन के लिए हमने कैसे माना है कि बाजार कम से कम अगर 90% के ऊपर 2 दिन बंद हो गया, यानी कि 14,460 के ऊपर 2 दिन बंद हो गया, ठीक है, तो कितना करेक्शन आ सकता है। और 11 से 13 जनवरी के बीच में मार्केट 2 बार ऐसा कर चुका है, इनफैक्ट 14 जनवरी तक 3 बार ऐसा कर चुका है कि 90% के ऊपर बंद हुआ। तो अगर आप 2001 से 2004 के बुल रन को आप एनालिसिस करें, अगर मार्केट 3 दिन तक 90% के ऊपर बंद हो जाता है तो करेक्शन है ही नहीं है। करेक्शन है ही नहीं, साइजेबल करेक्शन है ही नहीं। वो 2-3% तो ठीक है, उससे ज्यादा 5% से ज्यादा का करेक्शन है ही नहीं। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है। इतनी बड़ी बात सर? हाँ, इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्यों? तो इसका मतलब ये, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यहां से लेकर 17,650 तक बड़े करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। 3,000 पॉइंट। हाँ, ये 2001 से 2004 का बुल रन रहा है। तो हम एक बुल रन को नहीं मानकर करेक्ट भरोसा कर लेंगे। तो हमने फिर ये फॉर्मूला 2009 के बुल रन में लगाया। 2009 के बुल रन में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज अलग है जी सर। 2009 का बुल रन ये कहता है कि 104% से 114% बाजार अपने बॉटम से बढ़ जाए तो फिर उस रेंज में कहीं कहीं करेक्शन आता है। 104 से 114 के बीच। तो हमारा 104% से 114% क्या है? 15,525, 16,285, ये 2 लेवल आप नोट कर लीजिए। तो अगर कोई मीनिंगफुल साइजेबल बड़ा करेक्शन आना है जो 5 से 15% की रेंज का हो या 20% तक की रेंज का हो, तो वो 15,525 के पहले नहीं आना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग? अभी भी यानी कि यहाँ से बहुत जगह है। 15,525 से लेकर 16,285 ये वो रेंज निकल कर आती है जहां से एक मीनिंगफुल बड़ा करेक्शन आ सकता है 2009 के बुल रन के हिसाब से। तो मैं ये कहूंगा कि 2001 से 2004 का जो फॉर्मूला है जिसके दम पर आप 132% तक नॉन स्टॉप भागेंगे, उसे एक बार एक्सेप्शन मान लें तो 104 से 114% की रेंज में जब आप टॉप से ऊपर आ जाते हैं तो वहां से एक साइजेबल करेक्शन आ सकता है, ये आप मानकर चलें। पर अगर हम दोनों फॉर्मूलाज की स्टडी करें तो एटलीस्ट करंट लेवल से तो नहीं लगता है कि एक बड़ा करेक्शन होना। हाँ, रनिंग करेक्शन होगा, बड़ा करेक्शन तो नहीं, बड़ा नहीं। ओके, तो ये आपने एक बात क्लियर कर ली। अच्छा सर, अगर करेक्शन आएगा, जब भी आएगा, इन लेवल में आए, 2001 का ले लें या 2010 का ले लें, तो कितना आएगा? तो पहली चीज तो ये कि करेक्शन आने की जगह 15,525 से 16,285। अब मैं 2009 के ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2001 से 2004 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां करेक्शन था ही नहीं। 90% बढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग बात है दीप,
2004 वाली तेजी में जब मार्केट ने 2 दिन 90% के ऊपर क्लोज दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% से बढ़कर 132% तक मार्केट की तेजी में कोई साइजेबल करेक्शन ही नहीं आया। तो वो एक फ्रेश ब्रेकआउट था, वो इतना तगड़ा ब्रेकआउट था कि 90% से 132% तक मार्केट बिना करेक्शन के भागा। ये बड़ी बात है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब करेक्शन आएगा तो कितना आएगा, ये हम बात करेंगे 2009 के ट्रेंड के हिसाब से जी, ठीक है। टॉप से 15% आ सकता है, ओके, और बॉटम से मैक्सिमम 82%। फिर से समझाएं। अच्छा हो आपने पूछा। पहले बॉटम पे आ जाइए। बॉटम क्या है, 7610, यस, ठीक है, यस, उससे 82% आप बढ़ जाते हैं, वो है 13850। ओके, तो बॉटम से आप गिनेंगे तो 13850 तक आ सकता है। अच्छा, तो आप अगर गिरे तो 13850 तक गिर सकते हैं। टॉप से गिनेंगे हाँ, तो मैक्सिमम 15% का करेक्शन, और टॉप कहां में मानेंगे हम, 15525, करेक्ट, पहला 104% वाला, ठीक है, वो भी 13850 आता है। सेम लेवल, तो सेम लेवल निकल कर आ रहा है, तो उस हिसाब से एक बार आप ये कंफर्ट लेकर चल सकते हैं कि मेरा बॉटम एक बार 13850 है, राइट। तो अगर कोई इस समय के लिए एनालिसिस कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, आगे भी मैं समझूंगा सर आपसे, तो ये मानना सही है कि अगर आप बड़ी पोजीशन ले रहे हैं और बड़े समय के लिए ले रहे हैं तो एक तरह से ये 13850 के आसपास आपका बेस, एग्जैक्टली ये बेस मानकर चल सकते हैं। हाँ। तो ये 13850 की रेंज में जो है 13850 के आसपास मजबूत सपोर्ट दोनों तरीके से हो रहा है। Okay. टॉप से हम मैक्सिमम 15% का करेक्शन लेते हैं, और मैं 15% वहां से गिन रहा हूं जो रेंज का छोटा लेवल है जी। कौन सा, 15525 करेक्ट, और 16825। तो 15525 से ही करेक्शन शुरू किया तब भी हम 13850 पर रुकेंगे, और 16285 से किया तब भी 13850। ये आपके लिए एक तरह से तो करेक्शन में पिछले डेटा के मुकाबले में ज्यादा संभावना है कि अगर 104 से 114% की रेंज में कभी भी करेक्शन आया तो 13850 आपके लिए एक तरह से रॉक बॉटम का काम करेगा। तो ये आपके लिए डबल वेरिफिकेशन हो गया, Yes. क्योंकि बॉटम से भी ये सेम लेवल निकल कर आ रहा है और टॉप से भी आप कैलकुलेट करें तो इतना ही लेवल है, तो एक तरह से ये बेस बन गया। अच्छा सर, ये तो रही अगर 104 से 114% के बीच में आपके लिए करेक्शन आ रहा है, अगर हम इस रेंज के भी ऊपर जाते हैं तो, और उसमें भी अगर मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आया तो? देखो, रेंज के ऊपर जाने के बाद तो बहुत पक्का है कि इतना ही आएगा, लेकिन रेंज में जाने के पहले भी आ गया तो देखो, हर बार जरूरी नहीं कि डेटा कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो हिस्ट्री उसी को रिपीट करे जी। हर बार के। अच्छा, एक से ज्यादा तेजी या मंदी को हम पढ़ भी क्यों रहे हैं? Correct. नहीं तो पिछले वाले का पढ़ कर इसी वाले में आराम से एक्स्ट्रापोलेट कर दे, ये जो पिछली बार हुआ वही इस बार होगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमने 2 बुल रन देखें और 2 बेयर मार्केट देखें, 2 मंदी के और 2 तेजी के मार्केट देखकर हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि इसी लेवल से करेक्शन आए, फर्ज करें पहले आ गया तो। क्योंकि हम कह रहे हैं कि 104 से 114% की रेंज में करेक्शन आया, लेकिन अभी हम 96% पर। हाँ, 96%। तो 3 से 5% से ज्यादा करेक्शन आने की संभावना बहुत कम है। ओके, 21 दिसंबर को हमने देखा था 3% का करेक्शन एकदम तेजी से आया जी, टॉप से नहीं, इंट्राडे का, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो उतना ही आता है। यहाँ पर हम जो सारी करेक्शन की बात करें ये हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें, इंट्राडे में नहीं। ओके, लेकिन अगर फर्ज करें किसी भी वजह से, समझो ग्लोबली कुछ हो गया, कुछ बहुत खराब हो गया, तो फिर करेक्शन कितना आ सकता है वो मैं बताऊं। फिर करेक्शन के लिए 2% आपको ध्यान में रखने, 2 फॉर्मूला, 2 नंबर ध्यान में रखने, 74% और 78%। बॉटम से 74% और बॉटम से 78%। बॉटम में आपका 7610, 23 मार्च का, अब तक तो सबको याद हो गया होगा। बॉटम से 74% आता है 13240, और बॉटम से 78% आता है 13550। ये किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। ओके, तो एक सर रिवीजन करना हाँ, पड़ेगा तो थोड़े। अब मैं आपको और इसको पूरे तीनों डेटा को साथ में बता दूं। जी। अगर आपको 13850 के डेटा पे संदेह हो सकता है कि ये एक ही बार का डेटा है, 2 करेक्शन का, तो मैंने 90% के नीचे मार्केट रहने पर जब करेक्शन आया उस डेटा को कैलकुलेट किया, और उस डेटा के बेसिस पे 74% बॉटम से, 78% बॉटम से, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और तीसरा जो हमने किया था 82%। तो इफेक्टिवली आप ये इन दोनों स्टडी को कंबाइन करके देखें तो 74% से 82% की रेंज आपके लिए करेक्शन के लिए मजबूत सपोर्ट हो गई। और पॉइंट में गिनेंगे तो 13240 से 13850 लिख लीजिए। 13240 से 13850 ये मार्केट का रॉक बॉटम हो गया।
ब्रॉड मार्केट का सपोर्ट हो गया। ब्रॉड मार्केट का और बड़ा एक सपोर्ट। बार फिर बता देते हैं कि ये सारे के सारे कैलकुलेशन हम बॉटम से कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, टॉप का तो हमें टॉप- पता नहीं कब टॉप का आएगा, हमें पता नहीं। तो इसलिए हमने बॉटम से हाँ, एनालिसिस कर। बॉटम से गिन रहे हैं, बॉटम से इसीलिए गिन रहे हैं ताकि आपके पास एक डेटा का बेस है। जी, और दोनों बार दोनों तेजी के मार्केट में हमने बॉटम से क्या हुआ वहां से गिना है। ओके। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो 13,240। तो आपके पहले सवाल का जवाब बहुत क्लियर कट हो गया कि कहाँ आ सकता है। दूसरे सवाल तो हमने बता दिया कि कितना 104 से 114% में आया तो ठीक है, और वैसे 2004 की तेजी देखेंगे तो 132 तक नॉन स्टॉप है। कितना आ सकता है? 13,240, 13,850। ये अब 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उतना आप थोड़ा मार्जिन एरर मान सकते हैं, कैलकुलेशन में नहीं, मार्केट के हिसाब से। लेकिन ये रेंज है जो आपके लिए अब सपोज आज किसी को पैसा लगाना है जी, तो उसको ये अगर आप 14,600 पर आकर पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13,240, 13,850 की रेंज तक मार्केट नीचे आ सकता है। करेक्ट। और पहली रेजिस्टेंस भी आपकी अभी थोड़ी तो दूर है, क्योंकि जो वैसे आपने फॉर्मूला लगाया है सर, तो उसमें भी अगर आप देखें तो 15,000 के ऊपर ही आप जाकर रुक रहे हैं, उससे पहले तो आप वैसे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं Right. मार्केट में। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ अहम लेवल्स हो गए। 15,525 से 16,285, 16,300 के आसपास देखें, ये एक करेक्शन जोन आ सकती है। अगर उसमें भी आप गिरे तो पहला सपोर्ट आपका आता है 13,850 पर। अगर वहां से भी आप कमजोर हुए तो 13,240 और 13,550, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये आपके लिए एक थोड़ा करेक्शन जोन के बारे में अनिल जी ने आपको बता दिया है। अच्छा सर, ये तो हो गई बात कि किस रेंज में अगर आया तो करेक्शन आएगा। अब जरा बताएं आगे का जो स्टेप है। जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है, और जो एक क्रक्स है इस रिसर्च का, बाजार का टॉप कहां बनेगा और इस बुल रन में बाजार आपको कहां तक जाते हुए दिखता है? ये बड़ा सबसे मुश्किल काम था। इसका जवाब आसानी से मिल भी नहीं रहा था। तो हमने दोनों बुल रन 2004 और 2010 वाले 9-10 वाला दोनों हमने कैलकुलेट किया। तो 2001 से लेके बॉटम से लेकर 2004 के बीच में जो तेजी हुई वो हुई 132% की, 132 उस समय का बुल, उस समय। हाँ, ओके। यानी कि आपने 850 के आसपास का जो लो बनाया था, 850 के लो से आप करीबन डीप देखिए जो बढ़े हैं, वो 132% बढ़े हैं। और ये आपका बुल सबसे इंपॉर्टेंट 1982 तक पहुंचे थे जी, ठीक है ना। तो 1982 तक आप पहुंचे, ये आपका 132% हुआ। उस लिहाज से अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। अगर आप उस समय के 2001 से bottom और इस 2004 समय के bottom समझें? कैलकुलेशन से चलें तो 17,650। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी दीप, जी सर। जो न सिर्फ ये दो बुल रन में बल्कि पिछले कई बुल रन में, हर बुल रन में बाजार पिछले बार से ज्यादा बढ़ता है। ओके, ये ट्रेंड ये ट्रेंड है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, क्योंकि पॉइंट्स तो क्या होता है कि जहां से गिरा वहां बेस बन गया तो पॉइंट तो और भी ज्यादा दिखेंगे, इवन परसेंटेज में भी ज्यादा आता है। तो सेम चीज हुई है। तो पहला सिनेरियो तो ये कि 2001-2004 के हिसाब से आप चलेंगे तो आपके लिए बाजार में बुल रन 17,650 के आसपास तक का है मिनिमम। तो ये हो गया अगर आप वैसे डेटा। हाँ, इसके आसपास तक का तो बनता ही है। अब आइए, अगर आप इसके बजाय आप ये देखें कि नहीं, मैं 2008 और 2010 के बेसिस पे देखना चाहता हूं, तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो 132 का अब 150 हो गया। 150। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है निफ्टी का। वाह। हाँ, अब इसमें साल लगते हैं, ऐसे महीनों और दिनों में, हफ्तों में नहीं होता। लेकिन 150 तब आपका लेवल निकल कर आता 19,025 का। अब ये तो दो डेटा बहुत आसान वाले हो गए कि अगर 2001-2004 के हिसाब से देखेंगे तो 17,650, 19,025 2008-2010 के हिसाब से देखें तो। लेकिन इसके बेसिस पे हमने एक और कोशिश की जी, और वो कोशिश ये थी कि अगर परसेंटेज टर्म में मार्केट पहले से ज्यादा बढ़ता है जी, कि समझिए 132% बढ़ा 2004 में, 2010 में 150% बढ़ा बॉटम से, यानी कि कितना ज्यादा बढ़ा, लगभग 18%। जी, 132 से 150 पहुंचे, आप 18% एक्स्ट्रा बढ़े। करेक्ट। और अगर मैं ये सोचूं यही 18% इस बार और ज्यादा बढ़ता है, तो अगर हम ये सोचे कि 2010 में आप 150% बढ़े प्लस 18%, यानी कि आप बढ़ेंगे लगभग 177% करंट बॉटम का।
करंट बॉटम 7,610 से 177% अगर आप बढ़ते हैं तो फिर ये लेवल आपका और भी ऊपर 21,000 के आसपास का निकल कर आता है। तो 2021 में 21,000 पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। बन सकती है इसके हिसाब से। ये और वो आप कहते हैं ना बेस के सिनेरियो, बेयर के सिनेरियो और बुल के सिनेरियो। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये लेवल निकल कर आ रहा है। हाँ, ये 20,400 से 21,080 ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। यानी कि अगर आप करंट लेवल से भी देखें तो 50 लगभग 50% की गेन 14,000 से 21,000। ये इस बुल रन का फाइनल टारगेट बनता है 20,400 से लेकर 21,080 का। ये आज के अंडरलाइन राउंड फिगर, बोल्ड फिगर जो भी है ये। तो सर जितने लोग भी मतलब सोच के बैठे हैं कि चलो बन गया टॉप, इतनी बड़ी रैली आ गई, 96% फ्रॉम बॉटम आ गए, वो ये नहीं जानते हैं कि फिगर अगर बड़ा होगा और बेस्ट केस सिनारियो होगा तो आप अभी भी बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हैं। एब्सोल्युटली। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको 200 पॉइंट की करेक्शन से जो हिल जाते हैं निफ्टी में, उनके लिए नहीं। जिनको 2, 5, 10 साल के लिए पैसा लगाना है उनको इस फिगर पे फोकस करना है। 20,400 से 21,080 इस बुल रन का टारगेट बनता है। तो लगभग आप देखिए बेस केस सिनेरियो में भी, बेस्ट केस सिनेरियो में देखें तो बहुत बड़ा फिगर आ रहा है, बेस केस में भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। सर ये तो आपने लेवल्स के हिसाब से समझाया, पर टाइम के हिसाब से भी समझाया। ये और भी मुश्किल काम है कि समय कितना लग सकता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डेटा निकल कर आ रहे हैं दीप। 2001 के बॉटम से 2004 का टॉप 28 महीनों में बन गया। अच्छा, 132% की तेजी बॉटम से टॉप 28 महीनों में आई। ओके, ठीक है। उसके बाद 2008 के बॉटम से 2010 का हाई 24 महीनों में हो गया और बढ़ा 150%। आप देखो 132% बढ़ने में उसको 28 महीने लगे, 150% बढ़ने में 24 महीने लगते हैं। और उस हिसाब से आप सोचो कि यहाँ और कम टाइम लगेगा तो फिर 20 महीने से 24 महीनों में 168 से 177% की तेजी हो सकती है। अगर हम मार्च से गिने तो मार्च से गिनना है, मार्च से गिनना मार्च से ही है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो पूरी संभावना है कि 2021 के अंत तक या 2022 की शुरुआत तक मार्केट 20,400 से 21,080 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो। हालांकि टाइम को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि क्या इतना फास्ट, इतना जल्दी होना चाहिए, बट यू नेवर नो। जो स्पीड मार्केट ने दिखाई है उस हिसाब से अगर 2021 में आपको 21,000 दिखे तो क्या बड़ी बात है। सर अब ये सारे है ना प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जी, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उस हिसाब से आप देखिएगा इसको, आप फंडामेंटली ईपीएस, पी मल्टीपल और इकोनॉमी की ग्रोथ, महंगाई, करेंसी, इन सब से जोड़ेंगे। इन सबको साइड में रख के फंडामेंटल से लेना देना नहीं, ये प्योरली डेटा क्रंचिंग है, प्योरली डेटा, दिमाग लगाए बगैर, सिर्फ और सिर्फ डेटा। तो ये डेटा बता रहा है। अब देखिए सर फंडामेंटल्स का भी कुछ मायना है, मैं वैसे एक सवाल उस पर भी पूछना चाहता हूं, पर एक जस्ट टू रिकैप जो हमने लेवल्स निकाले हैं सर, अगर कोई मान रहा है कि ये देखिए 14,000 15,000 पर निफ्टी आ गया, निचले स्तरों से लगभग डबल भी हो गया, तो उनके लिए भी अगर समझना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आगे और बड़े लेवल्स पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। और वो लेवल्स हमने आपको सारे बताएं कि कहां कहां तक जा सकता है दीप। ये सारे लेवल्स दिए 15,525, 16,285 की रेंज में आपका करेक्शन बन सकता है। वहां से और आगे भागे तो आपके लिए जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बड़े वाले लेवल्स, वो आपको मिल ही चुके हैं। जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो 20,400 से लेकर 21,080 का आता है। और जो लेवल्स तेजी के बन के आ रहे हैं वो 19,000 के आसपास के जो लेवल्स मैंने आपको दिए वो भी एक लेवल्स हैं आपके लिए। 19,025 मैं वही लेवल ढूंढ रहा था। तो 19,025 का ये एक लेवल निकल कर आता है आपके लिए। तो आपको बेस रेंज मिल गई इस बुल रन की, क्या है, अगर करेक्शन आए तो कहां तक गिर सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो में बाजार कहां तक जाने के लिए तैयार है। सर एक छोटा सा सवाल और बनता है, इसमें फंडामेंटल्स का कोई रोल होगा, वहां पर भी फोकस करना चाहिए, या फिर ये जो तेजी है तो बाजार को ऊपर लेकर ही जाएगा? फंडामेंटल देखिए, आप जैसे ही देखेंगे आपका सारा का सारा स्टॉक अभी तुरंत प्रभाव से बिक जाएगा। फंडामेंटल्स के हिसाब से देखेंगे तो बाजार महंगे नहीं है, मतलब अनाप शनाप अफलातून भाव पर वो हो रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही, मतलब बहुत 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 ज्यादा महंगे हैं, महंगे नहीं बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ये तो आप भूल जाइए। अगर आप फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट में एक शेयर नहीं रख पाएंगे। उसका रीजन बताता हूँ कि आमतौर पर अमेरिका में जो मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो देखा जाता है, तो मार्केट कैप से जीडीपी का रेशियो 115 के ऊपर, 115% के ऊपर जाते ही ओवर वैल्यूड है। और अमेरिका के मार्केट 190% पहुंच चुके हैं ऑलरेडी।
मतलब आज तक कभी इतने महंगे नहीं हुए जितने अमेरिका की मार्केट लाइफ टाइम में हाईएस्ट महंगे हैं। सर 115 है और भाई 190 है, तो समझ लीजिए। समझ लीजिए। तो जो बफेट साहब का है ना, बफेट मार्केट इंडिकेटर रेंज, वो तो तोड़ फोड़ करके ऐसा छप्पर फाड़ के निकल गया एकदम। तो उस हिसाब से वो महंगे। हमारे यहाँ 10 साल में पहली बार मार्केट कैप से और टू जीडीपी, मार्केट कैप जीडीपी से पहली बार 100% से ज्यादा निकला। मतलब पहली बार मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा हो गया। आमतौर पर 15 साल की एवरेज है 78% के आसपास की। इस वक्त हम जो ऑलरेडी जीडीपी से ज्यादा ट्रेड करें तो उस हिसाब से हम महंगे तो ही। अच्छा, एमर्जिंग मार्केट्स में भी हम सबसे ज्यादा महंगे। अच्छा, अगर आप चीन को देखें तो अभी भी उनका जीडीपी के सामने मार्केट के 75% है, ब्राजील का 70% ही है। अच्छा, ये हमारा मार्केट करता हुआ जब हमारी बहुत सारी कंपनियां नई नई लिस्टेड हुई है, Correct. बहुत सारी कंपनी ने अच्छा रनअप दिखाया, उसके बावजूद हम 100% से, खाली पुरानी कंपनियों के दम पर नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक महंगे मार्केट हैं। अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो अभी भी थोड़े कम है, वो 190% पहुंच चुके हैं जीडीपी के, वो हमेशा महंगे रहते हैं। हम 150% पहुंचे, 104% पहुंचे। लेकिन एमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करेंगे रशिया, ब्राजील, चाइना से, तो हम उनसे ज्यादा महंगे हैं। ये चीज क्लियर। तो ये एक फैक्टर है। पर अगर आप पुराना ट्रेंड देखें और डेटा के हिसाब से जाएं तो अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी एक बड़ी मूव आ सकती है। इसमें एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये पूरी स्टडी फेल कब होगी? जी, अगर मार्केट 13,100 के नीचे चला जाए, ये एक लेवल नोट करके रख लीजिए। ओके, अगर बाजार 13,100 के को तोड़ दे और ट्रेड करना शुरू करे तो फिर समझ लीजिए कि जो ऊपर के लेवल्स जो हम समझ रहे हैं, या तो 17,650 या 19,000 वाला एक जो लेवल 19,080 और या फिर 20,400 और 21,080, ये चार बड़े टारगेट जो बुल रन के निकल कर आते हैं, 17,650, 19,080, 20,400 और 21,080, ये लेवल आपके तब फेल हो जाएंगे अगर आप 13,100 के नीचे चले जाएं। तो 13,100 आपका रॉक बॉटम है। सपोर्ट रेंज 13,240 से 13,850 की। 13,100 एक तरह से समझ लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बुल रन का अभी के लिए स्टॉप लॉस है। चलिए समझ गए सर। तो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम आपके लिए करके लाए हैं, बहुत मेहनत करेगी सर। और फिर एक चीज और कहना चाहता हूँ दीप, 100% इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस बॉटम फॉर्मूला बनाने में था उतना बुल फॉर्मूला में नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेटा कम है और ऊपर के लेवल पता लगाना आसान काम नहीं। अब समझ में आ रहा है बॉटम पता लगा, बॉटम तो हर बार पता लगा लेंगे अब तो हम हाँ, वो हमारे हाथ में चाबी मिल गई, लेकिन टॉप का पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए आज की एनालिसिस। आशा करते हैं आपको हमारी स्टडी इंटरेस्टिंग लगी हो। 4 महीने का हार्डवर्क है इसके पीछे। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा डेटा समझने के लिए और फिर उसको फिल्टर करके समझाने के लिए। पर ये है बाजार का टॉप कब, कहां, कैसे। आशा करते हैं कि आपको इसमें मजा आया हो और डेटा समझे हो। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डेटा समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भरपूर एक्शन आने वाला है, बस 2 मिनट में लौटेंगे।